अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कातो हज भी, पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कातो हज भी, काम ना आया कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। और हासिल कलाम शेर मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमा रहे, मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सैयद। एक शेर में सिद्दीक अकबर का मकाम बयान कर, एक शेर में मुमकिन है इतनी बड़ी हस्ती, अफजलुल बशर बातल अंबिया बित्ताक़ीक़। और मर्तबा एक शेर में फरमाते हैं, मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मद अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम हजरत अल्लामा अजीजुल हक हक्कानी दामत बरकातुहुल आलिया व मोहतरम जनाब सैयद रफ़ीक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर उलमाए कराम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल है सिद्दीक और आले सिद्दीक दोनों का उर्स। हजरत अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू उन्हीं की औलाद। तो हम जिक्र करेंगे ऊपर से, फिर आएंगे नीचे की तरफ। पहले बाप का जिक्र फिर बेटे का जिक्र। सिद्दीक और आले सिद्दीक का उर्स है, उन्हीं की महफिल है, उन्हीं का जिक्र है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिन आयात बय्यिनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, पहले उनका तर्जुमा, फिर बारगाह सिद्दीक और आले सिद्दीक में हदिया अकीदत और मोहब्बत। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। वल्लज़ीना माहू और उनके साथी, साथ वाले,
कौन? सहाबा। अब उनकी सिफात बयान हो रही है। अशिद्दाहु अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में रहम दिल, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए और सजदा करते हुए, यब्तगूना फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, और अपने रब का फजल चाहते हुए, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, और उनके चेहरों में सजदों के निशान, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, और उनकी ये निशानी तौरात में भी है और इंजील में भी। ये इन आयात बय्यनात का तर्जुमा। वल्लज़ीना माहू, उनके साथी। सहाबी के माना दोस्त, सहाबी के माना साथी, सहाबी के माना साथ रहने वाला, सहाबी के माना सोहबत में बैठने वाला। तो जैसे ही हम लफ्ज़ सहाबी कहते हैं, हमारा ज़हन मुंतकिल होता है उन नफूस कुदसिया की तरफ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे। सारे सहाबा हमारे सर के ताज हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी फजाइल भी बयान फरमाई, खुसूसी फजाइल भी बयान फरमाई। कुछ फजाइल वो हैं जिनमें तमाम सहाबा शामिल हैं, कोई इससे खारिज नहीं। फरमाया सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे, फबी अय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। किसी एक की तखसीस नहीं फरमाई। उमर के पीछे तो हिदायत है, सिद्दीक के पीछे हिदायत है, उस्मान के पीछे हिदायत है, अली के पीछे हिदायत है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी, सुहैब रूमी के पीछे, बिलाल हबशी के पीछे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। कुल सहाबा सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे। अब आप देखिए, जो तालीम और ताल्लुम से ताल्लुक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, दर्स व तदरीस देते हैं। शागिर्दों में एक शागिर्द ऐसा निकल आएगा जो गबी हो, कुन ज़हन, या एक ऐसा निकल आएगा जो सबसे ज्यादा काबिल हो। कोई ये नहीं कह सकता मुझसे जिसने भी पढ़ा है सब काबिल हैं, मेरी क्लास में जितने भी आए हैं सब काबिल हैं। शुरू से लेके आज तक किसी पढ़ाने वाले ने ये दावा नहीं किया कि जिसने मुझसे कसबे फैज किया, जिसने मुझसे कसबे इल्म किया, जिसने मुझसे पढ़ा, वो सब के सब आलिम हैं, फाजिल हैं, सब काबिल हैं। पूरी क्लास में एक ऐसा निकल आएगा जो बिल्कुल कुंज़ेहन, और एक ऐसा निकला जो सबसे ज्यादा काबिल। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक जात ऐसी थी जिसने ये दावा किया असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे सहाबा आसमानी हिदायत के सितारे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। क्यों? ये किसका कमाल था? पढ़ने वाले का कमाल था या पढ़ाने वाले का कमाल? ये पढ़ाने वाले का कमाल था, जो उस सोहबत में बैठा आसमान हिदायत का सितारा बन गया। और सहाबी का मकाम उम्मत के औलिया, अख्ताब, अगवार सबसे बुलंद। मेहनत करके आप वली बन सकते हैं, इबादत करके विलायत के किसी मकाम पर पहुंच सकते हैं, सहाबी नहीं बन सकते, सहाबी नहीं बन सकते। और विलायत के किसी मकाम पर पहुंच जाए, सहाबी के गर्दे राह को भी नहीं पा सकते। क्यों? कहेंगे जी हमने तो इतने चिल्ले किए, हमने तो इतनी इबादत की, हमने इतनी रियाजत की। सहाबी अमल से नहीं बनता, चेहरा मुस्तफा को देखने से बनता। सहाबी की तारीफ, जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की और ईमान पर खात्मा हुआ, सहाबियत के मकाम को पहुंच गया। कहते नहीं जी इनमें लड़ाई थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया। हमारी क्या जुर्रत उन नुफूस कुदसिया के मुतालिक है? उनका जो मामला था वो उन तक है। अपनी जबानों को लगाम दो और किसी सहाबी के मुतालिक तकरीरन या तहरीरन कोई एक जुमला भी ऐसा न निकले जो अल्लाह की बारगाह में और सहाबा की बारगाह में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नापसंदीदा हो जाए।
सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, सारा इन धरा का धरा रह जाएगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। उनके अमल को क्यों देख रहे हो? ईमान की हालत में देखा, ईमान पर खात्मा हुआ, सहाबियत के मकाम को पहुंच गया। भाई एक जंग हो रही, एक शख्स आए सरकार की बारगाह में, इस्लाम कबूल किया, तलवार ली, जाकर लड़े, शहीद हो गए। सहाबी है या नहीं? है ना। ईमान की हालत में देखा, ईमान पर खात्मा हुआ। अब उसको उसके नामा अमाल में कोई नमाज नहीं, उसको मौका ही नहीं मिला। भाई कलमा पढ़ के आगे बढ़ा, लड़ता हुआ अपनी जान उसने दे दी, लेकिन सहाबियत के मकाम को पहुंच गया। उसके नामे अमाल में कोई नमाज नहीं है, कोई हज नहीं है, ज़कात नहीं है, रोजा नहीं है, सदक़ात व खैरात नहीं है, लेकिन गौसे आजम से बुलंद है, गरीब नवाज से बुलंद है। क्यों? चेहरा मुस्तफा की जियारत की ईमान की हालत में, और ईमान पर खात्मा हुआ, सहाबियत के अजीम मकाम पर पहुंच गए। तो गौर करो, जिसके चेहरे को देखने वाले का ये मकाम है, उस चेहरे वाले का अपना क्या मकाम हो? ईमान की हालत में देखा, ईमान पर खात्मा हो गया। तो ये है सहाबा का मकाम। इसीलिए किसी ने लिखा, मोहम्मद मुस्तफा के बाद आली शान वाले हैं, यही अल्लाह वाले हैं, यही कुरान वाले हैं। नबी का दीन इस्लाम चमकाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में। ये सहाबा का मकाम। अच्छा, फिर उन सहाबा में अफजल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी, सहाबियत को जिस पर नाज है वो सिद्दीक अकबर, मुसाहिबत जिस पर नाज करती है वो सिद्दीक अकबर, जिसकी सहाबियत की गवाही कुरान दे वो सिद्दीक अकबर, जिसका ईमान एक पल्ले में और पूरी उम्मत का ईमान दूसरे पल्ले में, जिसका ईमान पूरी उम्मत के ईमान से वजनी है, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुताद्दिद मकामात पर जहां अल्लाह के हबीब का जिक्र किया, वहीं सिद्दीक अकबर का भी जिक्र किया। कुरान कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, उलमा ने लिखा इससे मुराद सिद्दीक अकबर। कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, कहते जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व सद्दक़ बिही सिद्दीक अकबर। इज़ यक़ूलु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद, ले साहिबिही सिद्दीक अकबर। जहां जहां नबी का जिक्र है मुतादिद मकामात पर, उसके साथ ही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र। और इतनी मोहब्बत करने वाले सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार मुझे 3 चीजें पसंद हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक, आपके पास बैठना, ये मुझे पसंद, दूसरे आपके चेहरे को देखना, और तीसरे अपना सब कुछ आप पर लुटाना। पहली बात क्या कही? आपके पास बैठना मुझे पसंद है। अब जरा सा गौर करें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना पसंद था, इतना पसंद था कि आज तक उन्हीं के पास, बल्कि क़यामत तक हर वक्त हुजूर के साथ। सरकार मक्के में है तो सिद्दीक अकबर साथ हैं, मदीने में साथ हैं, बदर में साथ हैं, ओहद में साथ हैं, हुनैन में साथ हैं, खंदक में साथ हैं, हिजरत की रात, हिजरत के सफर में साथ हैं, हर जगह साथ हैं, यहाँ तक कि आज रोज़े में भी साथ हैं, कल जन्नत में भी साथ हैं।
ऐसा सहाबी जिस पर सहाबियत नाज करे, वो साहिबत जिस पर नाज करे, वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे आपके चेहरे को देखना ये मुझे पसंद। दीगर सहाबा जब बैठते ना अपनी नजरें झुका कर बैठते, चेहरे मुबारक पर देखने की ताब नहीं रखते और ये नजर हटाते ही नहीं, मुसलसल देख रहे हैं। महबूब के चेहरे को देखना, या रसूलल्लाह ये मुझे पसंद। और तीसरा अपना सब कुछ आप पर लुटाना। अच्छा ये बड़ी बात। एक होता है ना दावा, एक होते दलील। दावा तो बड़े लोग करते हैं। आप ऐलान कर दे जी मस्जिद के लिए चंदा चाहिए, हाँ जी 5,000 मेरी तरफ से, वो कहता है 50,000 मेरी तरफ से, 10,000 मेरी तरफ से, और देने का वक्त आया तो भाग गए कि नहीं जी अभी कारोबार सही नहीं है इसलिए बाद में दे देंगे, अभी जरा मंदा हो रहा है बाद में दे देंगे। दावा कर लिया, देने का वक्त नहीं। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जात है कि जब दावा किया तो अपना तन मन धन लुटा के बता दिया, क्या रसूलल्लाह मुझे अपना सब कुछ आप पर लुटाना पसंद। कब मौका आया, आका ने ऐलान फरमा दिया लश्कर इस्लाम की मदद करो, जंग तबूक का मौका है, जिस सहाबी के पास जो कुछ है वो लेकर आ रहा। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए, कुल सामान के 2 हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए और आधा आका की बारगाह। फरमाते आज मैं खुश हो गया, मैं आज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ गया। हर काम में ये आगे बढ़ जाते, हर नेक काम में मुझसे आगे। आज मैंने ऐसा काम किया, आधा सामान मैं लेकर आ रहा हूं। आए सरकार की बारगाह में, आका ने दूर से देखा सामान लेकर आ रहे हैं फारूक आजम। मा तरकता लि अहलिका या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा घर वालों के लिए और आधा आपकी बारगाह में। बैठ जाओ, बैठ गए। अब ये खुश हो रहे हैं मैंने बड़ा काम किया, मैं आधा सामान ले आया, और उधर इश्क के अंदाज ही निराले हैं। आशिक ने सोचा आज तो महबूब ने मांगा है सब दे दो, रखने की जरूरत क्या है? अरे ये जान भी उन्हीं की है, ये माल भी उन्हीं का। आशिक रसूल ने कुल सामान उठाया, एक सुई तक ली, यहां तक कि अपने जिस्म के कपड़े भी उसमें डाल दिए और टाट से अपने जिस्म को ढांप लिया और कुल सामान लेकर आका की बारगाह। आका ने देखा अबू बकर आ रहे हैं, सारा सामान लेकर आ रहे। हल तरकता लि अहलिका या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? अब देखो दोनों जुमलों में फर्क है। वो आधा सामान लेकर आ रहे हैं तो पूछते हैं मा तरकता लि अहलिका या उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और ये कुल सामान लेकर आते हैं, फरमाते हैं हल तरकता लि अहलिका या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? आका ने जुमले से बता दिया मैं जानता हूं ये आधा छोड़कर आ रहे हैं, ये सब लेकर आ रहे हैं, ये सब लेकर आ रहे हैं। और जवाब क्या मिला? परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस रसूल। घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफी। अब जुमलों पे गौर करो, अल्लाह और उसका रसूल काफी है। आज कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफी है, स्टिकर लगा रहे हमारे लिए अल्लाह काफी है, बसों पे लगा रहे, दीवारों पे हमारे लिए अल्लाह काफी है। और सिद्दीक अकबर का अकीदा अल्लाह और उसका रसूल काफी। रसूल को छोड़कर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो? किसने बताया कि अल्लाह है? किसने बताया कि कुरान है? जिसने बताया उसे छोड़कर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, कैसे पहुंचोगे? अकीदा यही है हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, वो भी उसी लिबास में। आका पूछते जिब्रील ये कैसा लिबास है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी मोहब्बत में सब कुछ ला कर दे दिया, जिस्म के कपड़े भी, और ये टाट से जिस्म को ढापा है। आज उन्होंने आपकी मोहब्बत में किया है, मैंने नहीं, आसमान के फरिश्तों ने भी यही लिबास पहना, आसमान के फरिश्ते भी यही लिबास पहना। ये शान है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार ने पूछा जिब्रील मैं युहाजिर माई,
मेरे साथ कौन हिजरत करेगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर व हुवा सिद्दीक। आपके साथ जो हिजरत करेंगे अबू बकर हैं और वो सिद्दीक। फरमाया ठीक। अब सब ने हिजरत शुरू की। काफिरों ने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया। सरकार ने फरमाया हिजरत कर जाओ। कुछ हबशा की तरफ चले गए, अक्सरियत मदीना मुनव्वरा की तरफ। कोई सुबह हिजरत कर रहा है तो कोई दोपहर को, कोई रात को, कोई शाम को, सब जा रहे हैं। ये भी हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं भी हिजरत कर जाऊं, इजाजत है? फरमाया अबू बकर सबर कर, हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेहतरीन रफीक सफर अता कर दे। अपनी तरफ इशारा है, बताया नहीं तुम मेरे साथ हिजरत करोगे, सबर करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेहतरीन रफीक सफर अता कर दे। और वो मिजाज शिनासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी के साथ रहता है ना, वो जानता है ये आदमी कब गुस्से में आता है, कब खुश होता है, कब इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कब लो हो जाता है, सारे जानते हैं ना। है रफीक शाह साहब को जानते हैं, उनको गुस्सा आता है नहीं आता? अब ये तो घर वाले ही बताएंगे। खैर जो साथ रहता है वो जानता है, ठीक है ना। और जो हर वक्त नबी के साथ, वो नहीं जानता रसूल क्या चाहते हैं, वो नहीं जानता इशारा क्या है। उसी वक्त घर गए, 2 ऊँटनियां ली, एक अलग मकाम पर छोड़ दिया, कहा इसको चढ़ने के लिए रखो, जब मौका मिलेगा हम आ जाएंगे। अल्लामा साहब को इधर ले आए, हजरत इधर आ जाइए। अच्छा आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ कुर्सी रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इशारा समझ गए, अपनी जानिब इशारा है। अब उधर सारे शैतान जमा हो गए, सारे कुफार। उन्होंने कहा देखो ये दिन ब दिन इस्लाम बढ़ता जा रहा है, ऐसा करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह खत्म कर दो। दारुन नदवा में जमा हुए, सारे जमा हो गए। शैतान जो था ये भी एक चोगा पहन के आया। उनका जी आप कौन है? कहने शेख नजदी। उनका अच्छा आइए आइए, बिठाया उनको शेख नजदी। ये भी कहीं से आए होंगे, नजद से आए होंगे, बिठा दिया। एक ने तजवीज की ऐसा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, कबीला बनु हाशिम वाले छोड़ेंगे नहीं, फिर वो किसास लेंगे, फिर ये लड़ाई आगे चलेगी। दूसरे ने कहा ऐसा करो इनको शहर बदर कर दो, मक्के से निकाल दो। कहने ये भी नहीं करना, ये जहां जाएंगे इनके मानने वाले वहीं पहुंच जाएंगे, फिर क्या करें? अबू जहल ने कहा ऐसा करो इनके घर का मुहासरा कर दो, चारों तरफ से घेर लो, जैसे ही बाहर निकले एक बार की सब मिलकर हमला कर दे, पता ही नहीं चलेगा किसने मारा। हम कहेंगे हंगामा हो गया, बलवा हो गया, खत्म हो गया। उनका हाँ ये तजवीज सबसे सही। इधर क्या, इधर ये सारे बैठे हुए स्कीमें बना रहे हैं किस तरह खत्म करें, और उधर अल्लाह के हबीब सजदे में सर रखकर उम्मत के लिए दुआएं कर रहे। स्कीमें इस तरफ सरकार की ईज़ा को होती थी, उधर चश्माने अहमद आसियों के गम में रोती थी। इधर तो ये इरादे थे मोहम्मद को मिटा डाले, उधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले, उधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। मुकम्मल मंसूबा बन गया, खत्म कर देंगे, मार देंगे। मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम मारना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूँ। तुम खत्म करना चाहते हो, मैं अपने हबीब को बाकी रखना चाहता हूँ। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जान को इन काफिरों से बचा लेंगे। और याद रखो मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला जबरदस्त है। और बचाया तो कैसे बचाया?
अब किसी घर को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो आदमी निकल सकता है? तलवारें लेके खड़े हैं, मार देंगे, खत्म कर देंगे। खालिक कायनात फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुट्ठी खाक उठाइए, सूरह यासीन पढ़ के इनके सरों पर फेंक दीजिए, हम नींद गालिब कर देंगे, आप सामने से गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मसला ये था कि उनकी अमानतें सरकार के पास, जान के दुश्मन हैं, अमानतें वहीं रखवा रहे, झूठा कह रहे हैं फिर भी अमानतें रखवा रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं फिर भी अमानतें। और अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते तो कोई कह सकता था कि आप क्यों अमानतें लेकर चले गए? फरमाते भाई वो तो मेरी जान के दर पे थे, मुझे मारना चाहते थे, मैं किसको देता? नहीं नहीं, मैं अपनी आने वाली उम्मत के लिए अपना उसवे हसना छोड़ के जाऊंगा। अली ये अमानतें लो, आज मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आना। अमानतें उनके अहल तक पहुंचाने के लिए अजीज तरीन सहाबी को लिटा दिया बिस्तर पर, और मौला कायनात को देखो लेट गए आराम से। उनको डर नहीं था कि मुझे मार देंगे, भी डर होना चाहिए ना। एक आदमी को मारने के लिए तमाम लोग लगे हैं और आपसे कहा जाए तुम इसके ऑफिस में जाकर कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम इसके घर में जाकर इसकी जगह लेट जाओ, कहेंगे नहीं जी नहीं, मैं तो नहीं लेटता, उसके शुबे में मुझे ना मार। लेकिन अली उस मर्द मोमिन का नाम है जो जानते थे मुझे कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात नहीं आएगी, आज की रात नहीं आएगी, इसलिए कि हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली। तुम्हें मेरे बिस्तर पर लेटना है, सुबह उठना है, अमानतें देनी है, मदीने चले आना। लेट गए बेफिक्र होकर। यहीं से पता चल गया कि जिसकी जमानत नबी ले लें वो अली होता है, और जिसकी जमानत अली ले लें वो वली होता है। लेट गए आराम से। सरकार ने खाक उठाई, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। फेंक दी उनके सरों पर, ऊँघने लगे। आका सामने से गुजर गए, पता भी नहीं चला, गुजर गए। शायर कहता है वो दर्राता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला, वो दर्राता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। चले गए। किसी को नजर आए? जो खड़े थे किसी को सरकार नजर आई? अरे बोलो ना, शर्माने की क्या बात? कोई टैक्स नहीं है बोलने पर। नारे पर तो टैक्स आपने नहीं लगाया, लेकिन खैर बोल तो सकते हैं ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जोश आ गया जरा। जाहिर है आप नहीं लगाएंगे तो ये लगाएंगे, क्या करें। खैर बात, किसी को नजर आए? नहीं नजर आए। आज भी बहुत सौ को नजर नहीं आते, बहुत सौ को नजर नहीं आते। कहाँ है, कहाँ है, तुम क्यों पढ़ रहे हो सलाम, तुम्हें नजर आ रहे, तुम खड़े हो गए, तुम अदब कर रहे हो, तुम्हें नजर आ रहे। दलीलें देने की जरूरत नहीं, समझ लो वो जो कंकरी फेंकी थी आज तक असर मौजूद है, उसका असर आज तक मौजूद है। जब उनको नजर नहीं आए, उनकी औलाद को कैसे नजर आए? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबको नजर आया। हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमारे मशाइख ने देखा, किसी ने बगदाद में देखा, किसी ने अजमेर में देखा, किसी ने गलियर में देखा, किसी ने महरौली में देखा, किसी ने लाहौर में देखा, किसी ने बरेली में देखा, किसी ने कचौती शरीफ में देखा। ये सब देखने वाले रसूल को देख रहे हैं, और जिसको देख रहे हैं वो मदीने में सब देख रहे हैं। इनको नहीं नजर आता, आएंगे भी नहीं। क्यों नजर आएंगे? बदबख्तों को तो आशिकों को नजर आता। आशिकों को, मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत यहीं बैठे बैठे ज़ियारत।
सिर्फ कल्ब के साफ होने की जरूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने कल्ब को साफ करो, रोशन करो। जब ये कल्ब साफ हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आएंगे। कल्ब के साफ होने की जरूरत। अच्छा, गए तो कहाँ गए? सीधे गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। रात की तारीकी, अंधेरा, खामोशी से आहिस्ता से दरवाजे पे दस्तक दी। उसी वक्त दरवाजा खुल गया। अरे ये क्या हुआ? आप रात में जाएं किसी के दरवाजे पे दस्तक दे, खोलेगा पहले? नहीं खोले। भाई रात में आदमी सो रहा हो बेखबर, बैल बजा बजा के आप थक जाए नहीं। इधर आहिस्ता से दस्तक दी, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने दरवाजा खोला। अबू बकर सोए नहीं। सरकार जिस दिन से आपने फरमाया था कि हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेहतरीन रफीके सफर अता कर दे, अबू बकर की आंख नहीं लगी। कब आका आ जाए, कब जाना पड़े। ये है आशिक रसूल। कहा चलो, इज़्ने इलाही हो गया। फौरन अंदर गए, जितना भी पैसा था सब लिया, इकट्ठा करके अपने पास रखा। आका चलिए, रवाना हो गए। अब तफसील है, लेकिन मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ दरमियान में इख्तिसार की वजह से। खैर, फिर चलते चलते ये लोग आगे पहुंच गए। सुबह हो गई, वो ऊँग रहे हैं। शैतान को रहम आ गया, उसकी तो दोस्ती थी, सारे उसके साथी थे। ये बेचारे क्या खड़े हुए सो रहे हैं, वो तो चले गए। उसने जाके उठाया, उठ जाओ। उठते ही कह रहे मार देंगे, निकलने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। कह रहे किसको? कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो चले गए। अरे चले गए, कहाँ चले गए? ये सामने कौन लेटा है सफेद रंग की चादर ओढ़े? जब चादर हटाई तो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अमानतें दे दी, वो रवाना हो गए। अब परेशान, इधर उधर भागे, उधर भागे। अबू जहल तो गुस्से में पागल हो गया। सीधा पहुंचा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन। पूछा कहाँ है तुम्हारा बाप, किधर गया? उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इसने जोर से थप्पड़ मारा, उनके कान की बाली उतर के गिर गई। इतनी जोर से उसने मारा। गुस्से में पागल होकर इधर उधर घूम रहा। फिर एक खोजी को ले आया। देखो ये निशाने कदम है, देखकर बताओ किसके निशाने कदम? खोजी ने देखा, कहने ये जो निशान है, मैं पूरे वसूफ से कहता हूँ ये निशाने कदम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। उसने कहा दूसरा? कहा दूसरा निशाने कदम उस निशान से मिलता है जो निशान मकाम इब्राहिम पर। दूसरा निशाने कदम उस निशान से मिलता है जो मकाम इब्राहिम पर है। मकाम इब्राहिम पर किसका निशान है? और सरकार उन्हीं की तो औलाद। अपने जद से अगर नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? उसने कहा अच्छा ये लोग इधर गए हैं, चलो इनके पीछे। और ऐलान कर दिया जो एक इनकी खबर देगा, एक घोड़ा, एक जोड़ा, इतने दिरहम दीनार ये सब दिए जाएंगे। बहुत से लोग दौड़ गए। हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, ये भी घोड़ा दौड़ाते हुए। अब सिद्दीक़ अकबर को देखो, अजीब कैफियत है। कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी आगे कभी पीछे। आका पूछते हैं अबू बकर ये क्या बात है भाई, एक तरफ चलना है एक तरफ चलो? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ख्याल आता है दाएं जानिब से कोई हमला ना कर दे, मैं यहाँ चलना शुरू करूँ। फिर ख्याल आता है बाएं जानिब से ना कर दे, मैं इधर। कभी ख्याल आता है आगे से तो मैं आगे, फिर ख्याल आता है पीछे से तो मैं पीछे। हुजूर आप शमे रिसालत हैं, अबू बकर परवाना है, परवाने का काम यही है, शमा के गिर्द घूमता रहता है। यह है आशिक रसूल का काम, ये है सच्ची मोहब्बत। अपनी जान को खतरे में डाला। अब ये आए घोड़ा दौड़ाते हुए। इन्होंने देखा हुजूर ये तो पहुंच गया, ये तो हमारे करीब पहुंच गया। घबराओ ना, ला तहज़न इन्नल्लाह, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ। करीब पहुंचे, जमीन ने घोड़े के पैर पकड़ लिए, कलाबाजी खा के गिरे, माफी मांगी, फिर दौड़े, वापिस हुए। फिर ख्याल आया चलो मैं बता दूं तो क्या है, बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, घोड़ा जोड़ा मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा। फिर किसी ने कहा, फिर इन्होंने सोचा, 3 मरतबा ऐसा हुआ। आखिर में सरकार से माफी मांगी। आका ने फरमाया सुराका वो वक्त कैसा होगा जब तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। किसरा उस वक्त सुपर पावर, जैसे आज अमेरिका है ना, बल्कि बात को मैं और आसान कर दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए।
अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको ट्रम्प का कोट पहनाया जाएगा, अब बात समझ लोगे ना। ट्रम्प अमेरिका का सदर आपसे कहें भाई आपको पहनाया जाएगा, तो आप कहेंगे कैसे हो सकता है, वो तो सुपर पावर और वो ट्रम्प इतना बड़ा, मुझे उसका कोट। यही कैफियत उस वक्त आका ने फरमाया, सुराका वो वक्त कैसा होगा तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाए, या रसूलल्लाह उसके कंगन। और याद रखो सच्चे नबी की हर बात सच्ची। आका ने उस वक्त फरमाया हिजरत के सफर में, और बशारत कब पूरी हुई, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जब वो इलाका फतह हुआ, माले गनीमत में वो कंगन आए, फारूक आजम ने देखा, आंखों से आंसू जारी। कहाँ है सुराका, बुलाओ। वो आए। तुम्हें याद है मेरे आका ने क्या कहा था, एक वक्त आएगा तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे, अपने हाथ आगे बढ़ाओ, मैं ये कंगन पहना दूं, आका की बशारत पूरी कर। सच्चे नबी की हर बात सच्ची, और झूठा जो कादियान से निकला था, वो कहता जी ये मोहम्मदी बेगम जो है इसका निकाह, और मोहम्मदी बेगम का बेचारी का निकाह हो चुका था, कहते इसका मियां मर जाएगा, मेरी उससे शादी होगी। कादियानी, अरे जानते हो नहीं, जानते हो तो बोलो ना, फिर डर क्यों रहे हो, यहाँ थोड़ी आ रहे हो अभी। वो कहते इससे मेरी शादी होगी, और खुद नबूवत का दावा किया, इसका शौहर मर जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी मोहम्मदी बेगम से। गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है, दावा किया, खुद पहले ही मर गया। वो बाकी झूठा था ना, हर बात झूठी। हमारे नबी की एक बात भी गलत है, जो जबान मुबारक से निकल गया पत्थर की लकीर। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ, जो हम उनकी तरफ वही करते हैं तुम्हारी तरफ पहुंचा देते। तो जो बशारतें पूरी हो गई, अब आगे बढ़े। एक गार है, गारे सौर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लोग मौजूद होंगे जिन्होंने जियारत की हो। एक है ना गारे हेरा, जहाँ पे पहले वही नाजिल हुई, उसके ऊपर चढ़ना 1 घंटा लगता है, और गारे सौर पे जाए तो 2 घंटे लगते हैं। वहां जरा रास्ता थोड़ा सा दुश्वार, और बिल्कुल ऐसा है कि आप झुककर उसके अंदर जाए, आदमी बैठ नहीं सकता, इतना नीचे जन उसके अंदर जाए ना, बिल्कुल झुककर, फिर जाके फिर भी बैठ नहीं सकते, आप झुक जाए या लेट जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आका आप ठहर जाए, पहले मैं जाता हूँ, सफाई करता हूँ, फिर आप तशरीफ ले आए। अंदर गए, सब कूड़ा करकट निकाला, सुराख नजर आए, एक सुराख को बंद किया, दूसरे को बंद किया, तीसरे को बंद किया, एक सुराख रह गया, कपड़ा खत्म हो गया, एड़ी रख दी, सरकार तशरीफ ले आए। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपके दिल में सिद्दीक अकबर आ जाएं, सरकार आ जाएं? आप चाहते हैं? अरे ये चाहते नहीं, अफसोस की बात है, चाहते नहीं। आप चाहते हैं? अरे तो बोलो ना, शर्माने की क्या बात है? तो अल्लामा साहब कोई डांट देंगे आपको? आप चाहते हैं कि आपके दिल में रसूल आ जाएं, उसका तरीका ये है, जो चाहता है उसके दिल में रसूल जलवागर हो जाएं। पहले सिद्दीक अकबर को दिल में बुला लो, आका खुद ब खुद आ जाए। इसलिए कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काम यही है, पहले जाकर सफाई करते हैं, फिर आका को बुला लेते हैं। तो जब वो दिल में आ जाएंगे, सारी सफाई कर देंगे, दिल पाक हो जाएगा, आका जलवागर हो जाएगा। जिस दिल में सिद्दीक अकबर नहीं, उस दिल में नबी नहीं आ सकते। जिस दिल में सिद्दीक अकबर है, उनकी मोहब्बत है, यकीनन उस दिल में आका जलवागर हो जाएगा। तो पहले सिद्दीक से मोहब्बत करो, उनको दिल में बसा लो, जब वो दिल में आएंगे, साफ कर देंगे, सरकार खुद ब खुद तशरीफ ले आएंगे। इन्होंने साफ कर दिया, पहुंच गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, सरे अनवर जानुए सिद्दीक पर रखकर आराम से लेट गए। उसी मकाम से जहां एड़ी थी, वहीं से सांप ने डंग मारा।
सांप को फारसी में कहते हैं मार। क्या कहते हैं? मार। और दोस्त को उर्दू में कहते हैं यार। वो मारे गार था, ये यारे गार थे। मारे गार कहता है मैं निकलूंगा, यारे गार कहता है निकलने नहीं दूंगा। दोनों आशिकों में लड़ाई हो रही है। अरे उसको भी तो पता चला होगा आज आका गार में तशरीफ फरमा है, मैं भी ज़ियारत कर लूं। आप कहेंगे आपको कैसे पता कि सांप आशिक था? अरे जब वो निकला तो किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाई, ज़ियारत की होगी, चला गया होगा। दो आशिकों में लड़ाई हो रही है। मारे यार गार कहता है मैं निकलूंगा, और यारे गार कहता है निकलने नहीं दूंगा। तकलीफ, डंग मार। शायर ने लिखा, एड़ी रख दी सांप के बिल पर, जहर का सदमा सह लिया दिल पर। सब कुछ है ये खातिर दिल पर, रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु। आंसू निकले, चेहरा मुस्तफा पर गिरे। अबू बकर क्या है, किस चीज ने तुझे रुलाया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने डस लिया। आका ने लुआब दहन लगा दिया, उसी वक्त असर खत्म। और इधर ये लोग चलते 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 वहां तक पहुंचे। मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतर के जोड़े ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। अल्लामा ज़ुरक़ानी फरमाते हैं, जिस कबूतर के जोड़े ने घोंसला बनाकर अंडे दिए, उसने सरकार की खिदमत की। अल्लाह ने उसको सिला ये दिया कि आज तुम्हें हरम में जो कबूतर उड़ते हुए नजर आते हैं, ये उसी की नस्ल है और क़यामत तक रहेंगी। ये नस्ल चलती रहे। देखो आका की खिदमत की, अल्लाह ने सिला दे दिया। अब ये लोग पहुंचे, ये निशान कदम है यहां तक। अच्छा यहां तक, इसका मतलब है फिर ये गार में। अबू जहल ने कहा भाई अगर अंदर होंगे तो ये मकड़ी का जाला, कोई अंदर जाएगा तो जाला टूटेगा, और ये घोंसला ये भी टूटेगा। इतनी कम जगह है, एक आदमी अंदर जा नहीं सकता। सिद्दीक अकबर ने आवाज सुन ली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे सरों तक पहुंच गए। जरा सा झुककर देखेंगे तो हमें पा लेंगे। और सरकार के चेहरे मुबारक पर इत्मीनान, सुकून, न कोई परेशानी है, न कोई गम है, न कोई हैरानी है। कुरान कहते हैं, सानी इसनैनि इज़ मा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। जिनकी सहाबियत की गवाही कुरान ने दी, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वहां तक देखा, चले गए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम आपकी जान को लोगों से बचा देंगे। बचा लिया। कैसे बचाया? तलवारों के झुरमुट से निकाला। चारों तरफ मुहासरा था, उस मुहासरे से अपने नबी को बाहिफाजत निकाला। फिर गार में हिफाजत की, उनके जहन को पलट दिया। कहते हैं यहां तक तो आए थे, इसके बाद कहां गए ये नहीं पता। उसके आगे निशान कदम ही नहीं। भाई जाहिर है वहीं तक थे, वहीं से जहन पलट गए, वापस हो गए, सबको इत्मीनान हो गए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा खानदान उस हिजरत की रात, हिजरत के सफर में सरकार की खिदमत में लगा हुआ। आपके साहबजादे अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, उनका काम ये था कि मक्के की गलियों में घूमते थे। काफिरों की जो जो साजिशें, जो जो बातें होती थी, खामोशी से सुनते थे और शाम को आकर सरकार को बताते आज ये हुआ। इनका गुलाम बकरियां चराता हुआ आता था। जैसे लोग देखें ना, बकरियां चराते 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 वो गारे सौर तक पहुंच जाता था। सिद्दीक अकबर दूध निकाल कर आका को पेश करते थे। आपकी साहबजादियां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, ये दोनों खाना पकाकर रोजाना भेजती। 3 दिन 3 रात ये दोनों साथ रहे, तीसरा कोई नहीं था। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
3 दिन 3 रात आफताब नबूवत की शुआएं बिला शिरकत गैरे सिद्दीक अकबर के चेहरे पर पड़ती रही। 3 दिन 3 रात आफताब नबूवत की शुआएं सिद्दीक अकबर के चेहरे पर पड़ती रही। नतीजा ये हुआ कि जब बाहर निकले तो दोनों की शक्ल सूरत एक हो गई। मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जा शुदी, ताकस न गोयत बादजी, मन दी गरम तू दी गरी। मैं तू हो जाऊं तू मैं हो जाऊं, देखने वाला ये कह ही न सके ये और है और ये और है। मिजाज मिजाज में ढल गया, तबीयत तबीयत में ढल गई, चेहरा एक हो गया। शुआएं मुनक्किस हो रही है, तीसरा कोई था ही नहीं। और सिद्दीक अकबर का तो काम ही है कि हुजूर के चेहरे को देख ले, बस। उधर से शुआएं पड़ रही हैं, इधर से ये देख रहे हैं, उधर वो दे रहे हैं, इधर ये ले रहे हैं। नबी ने क्या दिया, सिद्दीक अकबर ने क्या दिया, ये देने वाला जाने, ये लेने वाला। 3 दिन 3 रात रहे गार में। वहां से फिर बाहर निकले, फिर ऊँटनियां आई, ऊँटनी पे सवार हुए, फिर आगे चले। एक मकान नजर आया, एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसके नाम था उम्मे माबद, बल्कि नाम तो था आतिका, उसकी कुन्नियत थी उम्मे माबद। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि यहाँ से कुछ मिल जाए, मैं आका को पेश कर दूं। तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है? कहा नहीं। कोई दूध वगैरह कोई चीज? कहा ये बकरी है, ये खड़ी है सामने, देख लो। देखा, बिल्कुल कमजोर, नहीं ना तवा, उसके थन खुश्क हो चुके। कहा ये बकरी है, ये भी इसीलिए रह गई कि ये चल नहीं सकती थी, इसको छोड़ दिया, बाकी बकरियां चली गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अगर तुम इजाजत दो तो हम इसका दूध निकाल लें। वो हैरान हुई, इसका दूध? अगर तुम इजाजत दो, तुम्हारी बकरी है, हम दूध निकाल लें। हैरान होकर देखे इसका दूध। उसने कहा अच्छा निकाल सके तो निकाल लें। कहा बर्तन ले आओ। बर्तन मंगाया, रहमतों वाले हाथ लगाए, उसी वक्त थन भर गया। दूध निकाला, बर्तन भर गया, ये दे दो, दूसरा ले आओ, वो भर गया, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ, सारे बर्तन भर दिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने दूध को छान कर आका की खिदमत में दिया। आपने पिया, सिद्दीक अकबर ने पिया, गुलाम ने पिया, बाकी सब छोड़कर चले गए। हैरान होकर देख रही है कौन लोग थे, कहां से आए और क्या करके चले गए। जाने के बाद उसका शौहर आया, उसने कहा आतिका ये दूध की नहरें कहां से बह गई, ये कहां से दूध आ गया, हमारे पास से दूध नहीं, जानवर भी गए हैं और जो बकरी है वो बिल्कुल कमजोर। अब सुनो उसने क्या आका का नक्शा बयान किया। उम्मे माबद कहती है 2 आदमी आए, 2 जो बड़े मुबारक थे, और उनमें एक जो थे वो हद से ज्यादा हसीन थे। उनके चेहरे को देखो तो देखते ही रह जाओ। वो जब बोलते थे तो खूबसूरत लगते थे और खामोश होते थे तो बावकार लगते थे। उनकी गर्दन ऐसी थी जैसे सुराई, और वो चमकती हुई थी। जब वो बोलते थे तो आवाज ऐसी थी आदमी सुनता रह जाए। सारा नक्शा उसने बयान किया। उन्होंने ये दूध निकाला, उनके हाथ लगे तो बकरी के दूध ही दूध आ गया। ये सारे बर्तन उन्होंने भरे, फिर वो चले गए। शौहर कहता है हो ना हो, ये वही शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है। पूछा तुम जानते हो? हाँ, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चेहरा ही ऐसा था कि जिसने देखा वही कुर्बान हुआ। इसीलिए शायद ने लिखा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल, चांद सा टुकड़ा नूर सरापा, चांद सा टुकड़ा नूर सरापा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। जिनके नाम में बरकत है, बरकत
जिनके जिक्र में बरकत है, जिनके लुआब में बरकत है, उनकी जात में कितनी बरकत है। जब मदीने तैयबा आए ना, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो जो भी आया बीमार हो गए, किसी को नज़ला, किसी को खांसी, किसी को बुखार। लोग कहते हैं ये तो बीमारी की जगह है, ये तो यसरब है, मायूसी की जगह है। आका ने फरमाया नहीं, यसरब नहीं, ये तो मदीना है। और रहमतों वाले हाथ उठाकर दुआ फरमाई, इलाहुल आलमीन इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरे खलील थे, उन्होंने मक्के के लिए दुआ की, मैं तेरा हबीब हूँ, मैं मदीने के लिए कर रहा हूँ। और दुआ क्या की, मौला जितनी बरकतें तूने मक्के में नाजिल की हैं, उससे दुगनी बरकतें मदीने में नाजिल कर। और मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है, जो जो लफ्ज नबी की जबान से निकल रहा था उसी वक्त बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो रहा। इसीलिए आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अजमतें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं, इसलिए कि जिसके दम से है वो खुद मदीने में। तो जब उनके नाम में बरकत है तो जहां वो आराम फरमाए वहां कितनी बरकत है। वही बरकतें तो लेने हम जाते हैं। खैर, बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मैंने देखा, आका से पूछा क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? फरमाया है। कौन? उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अब इन्होंने सोचा कि मेरे वालिद का नाम लेंगे, लेकिन आका ने नाम लिया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। फौरन दूसरा सवाल किया, मेरे वालिद की नेकियों का क्या हाल है? मेरे वालिद की नेकियों का क्या हाल है? आका ने फरमाया, आयशा, उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं और अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पर हावी है। एक नेकी सारी नेकियों पर हावी है। इसीलिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अबू बकर अपनी दो नेकियां मुझे दे दे, मैं सारी नेकियां उन्हें दे दे। दो नेकियां, एक हिजरत के सफर में जो उन्होंने आका की खिदमत की, ये नेकी मुझे दे दे। दूसरे क़िताल मुर्तदीन, जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, जो मुर्तद हुए और दीगर से जो आपने जंग की, वो नेकी अबू बकर मुझे दे दें, ये दो मुझे दे दें, मैं सारी नेकी अबू बकर को दे रज़ी अल्लाह ताला। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का बड़ा मकाम, मिजाज में ठल गया। सुलह हुदैबिया का मौका है, जो शराइत हैं सुलह हुदैबिया की, आप सुनते रहते हो उलमा से, बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ। फारूक आजम के मिजाज में शिद्दत, उन्होंने जैसे ही देखा फौरन आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया क्यों नहीं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं? बेशक। क्या कुरान अल्लाह की किताब नहीं? हाँ बेशक। तो फिर हम दब के क्यों सुलह कर रहे हैं? हम दब के क्यों सुलह कर रहे हैं? क्या आपने नहीं फरमाया था कि हम उम्रा करेंगे? कहा था, ये थोड़ी कहा था अभी करेंगे, कभी ना कभी करेंगे। फिर फरमाया, मेरे रब ने मुझसे जो वादा किया है वो अपना वादा पूरा करेगा, रब का वादा सच्चा है। अब ये खामोश हो गए, लेकिन दिल का इस्तिराब दूर नहीं हुआ। आका के सामने मजीद नहीं बोल सके, सीधे गए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब आप देखें, जो जो सवाल इन्होंने आका से किए वही सवाल किए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला से, और जो जवाब ज़बाने रिसालत से निकला वही जवाब ज़बाने सिद्दीक से निकला। वहां जाके कहते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, क्या हम हक पे नहीं? उन्होंने कहा क्यों नहीं? कहा ये अल्लाह के रसूल नहीं? बेशक। क्या कुरान अल्लाह की किताब नहीं? बेशक। तो हम दब के क्यों सुलह करेंगे? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम उम्रा करेंगे? कहा था, ये थोड़ी कहा था अभी करेंगे, कभी ना कभी करेंगे। उनके रब का वादा सच्चा है, वो अपना वादा पूरा करेगा। जो जो बात आका ने कही वही बात से देख अकबर मिजाज में ढल गया, तबीयत में ढल गई। ऐसे सहाबी के सहाबियत को उन पर नाज, मुसाहिबत को उन पर नाज। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक्त करीब, सहाबा जमात के लिए तैयार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक कैफियत तारीफ हुई। जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि जब आप रियाजुल जन्नह में बैठे तो बाएं जानिब सरकार का रोज़ा मुबारक, बाएं जानिब
वहीं एक खिड़की थी, उस पर पर्दा डाला था और वहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा। जमात तैयार हो गई, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जमात तैयार है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा सरकार जमात तैयार है, मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, खामोश हो गए। फिर दोबारा कहा तो फिर यही फरमाया, तीसरी दफा फिर कहा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाई। उम्मुल मोमिनीन ने पहली दफा नहीं कहा इसलिए कि कोई ये ना सोचे कि अपने वालिद को इमामत पर खड़ा करने के लिए कह दिया। 3 मरतबा ज़माने रिसालत से निकला, मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रक़ीक़ुल क़ल्ब, आशिक़ रसूल, वैसे ही सरकार की तबीयत की वजह से उनकी तबीयत में एक कैफियत थी, एक अफसोस था, एक गम था। बड़े हिम्मत करके आगे बढ़े, जमात खड़ी हुई, नियत बन गई। अब एक बात बताओ, नियत जब बन जाए तो क्या इधर उधर आदमी देख सकता है? देख सकता है? आप लोग देखते हैं शायद, जब भी नहीं कर रहे, नहीं देखते ना? हाँ, देखना नहीं वरना फतवा लग जाएगा फौरन। हाँ, आजकल फतवे भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, जरा सी बात तो फौरन फतवा, फौरन मुफ्ती में फतवा देते हैं ना, लगे हुए फतवे का, आप लोग इशारे समझ। खैर, 12 नियत बांधी, सब रुजूए इल्लाह, सबका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया, नियत बंदी हुई है, सबका चेहरा हुजूर की तरफ। ये कैसी नमाज हो रही? ये कैसी नमाज हो रही है? किबला इधर है, चेहरा इधर है। अगर कोई कहे कि किबले से फिरा है तो मैं कहूंगा किबले की तरफ तो गया है। काबे से मुंह हटाया तो काबे की तरफ तो गया है। इमाम अहले सुन्नत ने नहीं फरमाएगा हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तुमने उसको देखा जिसकी तरफ तुम मुंह करते हो, सजदा करते हो, आओ उसको देखो जिनकी तरफ काबे ने भी सजदा किया। तो नियत बंदी हुई, चेहरा इधर। ये कैसी नमाज है? नमाज में इधर उधर तो नहीं देखते ना। अच्छा, क्या साहबा की नमाज टूटी? नमाज सरकार ने जब ये देखा कि ये सब नमाज में मुझे देख रहे हैं, समझ गए ये तो आशिक है, नियत तोड़ के आ जाएंगे। और साहबा ने भी यही कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा न डालते तो हम नियत तोड़कर हुजूर की बारगाह में हो। 2-3 दिन से आका की जियारत नहीं की, चेहरे मुबारक नहीं देखा। जैसे ही महसूस हुआ कि पर्दा हटा है, नियत बंदी है, चेहरा उधर, आका ने पर्दा डाल दिया। तिम्मु सलातकुम, जाओ नमाजों को पूरा करो। वो तो सिर्फ देखना चाहते थे जिस गुलशन इस्लाम की मैंने आबियारी की थी उसका क्या हाल है। अपने खून से ताइफ में, बदर में, ओहद में, अपने खून से जिस गुलशन इस्लाम की आबियारी की थी, मैं देखूं कि वो लहला रहा है, ये क्या कैफियत है। साहबा ने भी बता दिया सरकार हम आपकी इत्तिबा में खड़े। आका ने देखा, खुश हो गए, गुलशन इस्लाम उसी तरह लहरा। किसी ने लिखा सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। नियत बंदी, सबकी कैफियत रुजू इल्लाह है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कौन बुला आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। तो नियत बंदी हुई है, चेहरा सरकार की तरफ है, नमाज नहीं टूटी। मैं कहता हूँ नमाज तो बदर औला कामिल हो गई, अकमल हो गई। अहले सुन्नत का ईमान ही यही है, जिस नमाज में आका का ख्याल आ जाए वही नमाज कामिल हो जाए, वही नमाज अकमल। साहबा ने इतनी मोहब्बत
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। जानशीन रसूल खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बिताकीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम उम्मत का इजमा उनकी खिलाफत पर, खिलाफत में अव्वल, सियादत में अव्वल, हिजरत में सरकार के साथ अव्वल, इमामत में अव्वल, नुसरत दीन में अव्वल, तबलीग दीन में अव्वल। अल्लाह ने हर चीज में उनको अव्वल कर दिया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जो मसाइल दरपेश हुए, उधर मुर्तदीन ज़कात, इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब, दीगर मसाइल, लोगों ने कहा अभी छोड़ दे। कहा नहीं, मैं अभी इनका कला कमा करूंगा और खुद जाने के लिए तैयार हो गए जंग यमामा में। लेकिन सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने रोका, आप रुक जाइए, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप यहीं ठहरे, हम जाएंगे। सब गए और इस मसले की हसासियत को देखिए, 80-80 साल के बूढ़े साहबा तलवार लेकर चले जंग यमामा में, और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, उसको वासिले जहन्नम किया। खत्म नबुव्वत का परचम फिर बुलंद हो गया। साहबा ने अपनी जान देकर इस परचम को बुलंद रखा और ये बता दिया कि मसला ऐसा नहीं है कि तुम आराम से बैठ जाओ। अगर ये मसला जब भी आए, जिस दौर में आए, अपनी जान पर खेल जाओ, लेकिन सरकार की खत्म नबुव्वत के परचम को बुलंद। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा था। बैक वक्त सारे महाजों पर लड़े और अल्लाह ने हर महाज पर उन्हें कामयाबी अता फरमाई। मुसलमानों में एक जोश पैदा हो गया, एक हिम्मत पैदा हो गई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल से फतह हो गई। दीगर मामलात करते रहे। कुरान को जमा करने में अव्वल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। इसी तरह दीगर कामों में, अगर आप, अभी तफसील का वक्त नहीं, अगर आप देखें तो उनका एक मकाम है, उनका एक मर्तबा है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो जन्नती को जमीन पर चलता हुआ देखना चाहे अबू बकर को देख ले। जिस जमात में अबू बकर हूँ उसमें किसी को इमामत का हक नहीं। मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। उन्होंने अपनी जान से भी मदद की, अपने माल से भी मदद की, तन मन धन सब कुर्बान कर दिया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अपने विसाल के वक्त मुझे बुलाया, मुझे अपने सिराने खड़ा किया। किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अली, जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो तुम मुझे गुस्ल देना, उन्हीं हाथों से जिन हाथों से मेरे आका को गुस्ल दिया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सरकार को गुस्ल दिया, तो कहा उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दे। उनकी वसीयत के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको गुस्ल दिया, कफनाया गया, नमाज जनाजा हुई और कहा मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़ा रसूल के सामने रख देना और अर्ज करना, या रसूलल्लाह, ये आपके गुलाम अबू बकर हाजिर है, ये सारी जिंदगी आपके साथ रहे, हर सफर में, हर हजर में, हर जंग में इनकी ख्वाहिश है कि मरने के बाद रोजे में भी साथ रहे। अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो आका के पहलू में दफन कर देना, और ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। देखने वालों ने देखा, सारे साहबा मौजूद हैं। मौला कायनात ने आपको गुस्ल दिया, कफनाया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा हुई और जनाजा तैयार करके सरकार के रोज़े मुबारक के सामने रख दिया गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके गुलाम अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं, हर सफर में, हर हजर में, जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे आपके साथ रहे। अब इनकी ख्वाहिश है कि रोज़े में भी साथ रहे। देखने वालों ने देखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, आवाज आई, उदखिलुल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन, दोस्त को दोस्त के करीब ले आओ, इसलिए कि दोस्त को अपने दोस्त से मिलने का बड़ा इख्तियार। दरवाजा खुल गया। अच्छा अब एक बात बताओ, हमारा अकीदा क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा,
हमारा अकीदा है ना, सरकार ने खुद फरमाया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा होता है उसे रिज़्क़ भी दिया जाए। यही अकीदा सिद्दीक़ अकबर का भी है, यही अकीदा मौलाए कायनात हजरत अली का भी है, यही अकीदा सारे सहाबा का भी है। जब भी तो वसीयत की कि कहना, अरे जो मर जाए जो ना सुने उससे कहने की क्या जरूरत, जो नहीं सुनता उससे कैसे कह रहे हैं कि ये गुलाम हाजिर है। उनका अकीदा था कि आका जिंदा हैं, सुन भी रहे हैं और अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता फरमा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हज़रत फरमाते हैं खुदा की कसम आप जिंदा, खुदा की कसम आप जिंदा। तो हमारा अकीदा यही है, यही अकीदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, यही अकीदा सारे सहाबा का। इसीलिए तो अर्ज की और आका ने भी जवाब देकर बता दिया, मैं तो जिंदा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया गया। वो मकाम जहाँ आका आराम फरमाए अर्श मौला से भी अफजल है, बैतुल्लाह से भी अफजल है, मकाम इब्राहिम से भी अफजल है, सफा और मरवा से भी अफजल है, हजर अस्वद से भी अफजल है। उसी मकाम पर सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उसी मकाम पर फारूक आज़म। उनकी फजीलत के लिए सारे फजाइल एक तरफ, उनकी फजीलत के लिए यही बात काफी है कि आका के कदमों में आराम फरमा। और सरकार ने पहले बता दिया था, अपनी जाहिरी हयात में एक मर्तबा आका खड़े हैं, दाएं जानिब सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं जानिब फारूक आज़म हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आका ने अपने दस्ते मुबारक में दोनों का हाथ पकड़ा, कहा लोगों गवाह रहना, जिस तरह आज हम खड़े हैं कयामत में अपने रोजे से इसी तरह निकलेंगे, कयामत में रोजे से इसी तरह निकलेंगे। कुर्बान हो जाओ उनके उस मकाम पर, उनके मर्तबे पर कि आका ने जिंदगी में साथ रखा, विसाल के बाद भी कयामत तक हुजूर के साथ हैं, कब्र रोजे में भी साथ हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में भी साथ। अल्लाह ताला बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर और उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। और हाँ, आखिरी बात वो ये है कि चूंकि इब्तिदा में हमने कहा था कि हजरत अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जो सिद्दीक़ अकबर की औलाद है, महफिल है सिद्दीक और आले सिद्दीक, तो उनके मुताल्लिक चंद में कलिमात में अर्ज कर दूं। अपने वक्त के अजीम आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती और वली कामिल, हमने अपने वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू से एक मर्तबा पूछा कि कारी साहब को ये मकाम कैसे मिला। वालिद गिरामी का मकाम बहुत बुलंद था, आप तमाम हजरत जानते हैं, हजरत ने उनकी ज़ियारत भी की। तो जो ऐसे बुजुर्गान दीन थे, हम अक्सर तन्हाई में उनसे पूछते थे कि इनका मकाम क्या है, फना का मकाम क्या है, फना का, तो वो बताते थे। लेकिन आम लोगों में नहीं, अलहदा कुछ बातें होती है ना बताने की, कुछ होती हैं राज की, और राज उसी को बताया जाता है जो राज रखे, जो बता दे तो उसको नहीं बताया जाता। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बताई नहीं जाती आम तौर पर, उसे कहते हैं इल्म सीना या इल्म लदुन्नी, जो भी आप कहें। कहते हैं ना, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, इरफान की मैं होठों से नहीं आंखों से पिलाई जाती। तो हमने पूछा कि हजरत अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का इतना मकाम है, कैसे मिला? आपने फरमाया दुरूद ताज की बरकत। वो कसरत के साथ दुरूद ताज पढ़ते थे, अल्लाह ने उनको ये बुलंद मकाम अता किया और वो अपने वक्त के वली कामिल थे। आज भी देखें, विसाल मुबारक को इतना अरसा गुजर गया, आज भी फैज़ जारी है और फिर जारी रहेगा। और फिर उनके जानशीन
साहिबे जुर्रात व बहादुरी अल्लामा शाह तराबुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों के मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। और जिस तरह के हमारे अल्लामा क्या नाम था रईस कादरी साहब फरमा रहे थे कि खारा दर मीठा दर को बरेली बनाने में उन्हीं का हकीकत यही है, लोगों के अकायद को दुरुस्त किया, उनके नजरियात को दुरुस्त किया, उनके अकायद और नजरियात की इस्लाह की। ये बहुत बड़ा काम है। ये ऐसा काम नहीं है जो भटके हुए थे उनको सीधी राह पर लगा दिया। और जब तक वो सीधी राह पर रहेंगे सवाब कारी साहब की रूह मुबारक को पहुंचता रहे। तो उनका भी एक मकाम है, एक मर्तबा है। और महफिल इन्होंने दोनों के लिए रखी, हालांकि अलग अलग रखनी चाहिए। ये एक ही महीने में तो इन्होंने दोनों को एक ही साथ कर दिया। अब ख्वाब में कारी साहब आके आपको डांटेंगे। खैर बात मैं कहने का मकसद ये है कि दोनों शख्सियतें ऐसी हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो मकाम ही बहुत बुलंद है, उनके लिए तो एक नशिस्त नाकाफी है। मुसलसल आप बयान करते जाएं उनके फजाइल, उनके मनाक़िब और नुसरत दीन में, तबलीग दीन में जिस तरह उन्होंने खिदमत अंजाम दी वो एक अलग चैप्टर है। और कारी साहब क़िबला उन्हीं की औलाद, उन्हीं के गुलाम, उन्हीं के खादिम, उन्हीं के फर्जंद, उनका एक अलग मकाम है, अलग। लेकिन बहरहाल जमात अहले सुन्नत वाले ये दो को एक साथ कर देते हैं, तो फिर जो बेचारा बयान करता है उसके लिए बड़ा मसला, इधर करूँ या इधर करूँ। लेकिन खैर बहरहाल अब जमात अहले सुन्नत इनके पास है, कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बाद में मना ही करते हैं कि जी हमने आपको हटा। इसलिए इनको भी राजी रखना पड़ता है। खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मानने वाले हैं। और याद रखिए, आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, किसी सहाबी के मुताल्लिक तहरीरन या तकरीरन कोई लफ्ज़ ऐसा ना निकले कि जो उनकी शान में अदना सी भी गुस्ताखी का पहलू निकले। आप सोचे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, ये वो लोग हैं इन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब सब ने मुझे झुठला दिया। उन्होंने सरकार की मदद की अपनी जान से, अपने माल से, और अल्लाह ने उनको कैसी सनद अता की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी थे। हम इबादत करें अल्लाह राजी हो जाए, हम नमाजें पढ़े अल्लाह राजी हो जाए, हम रियाजत करें अल्लाह राजी हो जाए। उनका मकाम देखो जिनको खुदा खुद अपनी रजा की सनद अता कर रहा है। सरकार ने फरमाया मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और आम उम्मती ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, वो मुट्ठी भर जौ ओहद पहाड़ से ज्यादा नहीं। क्यों? मर्तबे में, मकाम में, इज्जत में, रिफत में, बुलंदी में, ईमान में, यकीन कामिल में उनका मकाम हम सबसे बुलंद। सहाबी के गर्दे राह उसका एक जर्रा हम पर पड़ जाए तो हमारे गुनाह माफ। उनका मकाम ये है, तो इसलिए उनके मामले में जबान खोलते हुए डरे, अदब का दामन किसी हालत में न छोड़े। अहले सुन्नत का तरीका ही यही है। वालिदैन का अदब, बड़े भाई का अदब, उस्ताद का अदब, शेख का अदब, बुजुर्गान दीन का अदब, औलिया कामिलीन का अदब, ताबईन तबे ताबईन का अदब, सहाबा का अदब, और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, सबका अदब करते रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना किसी को बढ़ाते हैं ना किसी को घटाते हैं। जैसे ज़बान रिसालत से सुना वैसे फजाइल बयान करते हैं, और ना हम तकाबुल करते हैं। ये भी आजकल चल रहा है, ये वो तो ये वो फला फला, आप सब जानते हैं। जिसका यौम हो, जिसका दिन हो, जिसका यौम विसाल हो, उसके फजाइल भरपूर तरीके से बयान करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिस सहाबी का यौम हो और वो ही बयान करो जो ज़बान रिसालत से सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का यही मसलक है। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन नुफूस कुदसिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।